गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो जो कामना कर्तव्य क्या होता है, करुणा कर्तव्य क्या होता है, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो तीन चीज़ों का हमेशा नकार करता है। सबसे पहला चीज़ का जो नकार होता है वो कहता है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, यानी पूर्णता का नकार करता है। यानी वो अपने आप को सत्य नहीं समझता, अपने आप को अधूरा ही समझता है, अपूर्णता समझता है, इसलिए वो पूर्णता का नकार करता है। दूसरी चीज़ उसके नकार की होती है, वो जगत संसार से जो वस्तुएं उन्हें आकर्षण देती है और उनके अंदर एक अपूर्णता का संचार करती है, तो वो जगत की हर वस्तु को आकर्षण वाली वस्तुओं को नकार करते हैं। तो जगत भी जो उन्हें आकर्षण देता है लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं लाता, उनके अंदर एक अपूर्णता का संचार नहीं करता, तो उसको भी वो नकार देते हैं। और श्रेष्ठ व्यक्ति का तीसरा नकार होता है कि वो जो रिश्तों में जो संबंध होते हैं जिसके कारण अपूर्णता का संचार होता है, जिसमें व्यक्ति मतलब रिश्तों के कारण एक अपूर्णता में जीता है, उसका भी वो नकार करता है। तो दोस्तों, हम आगे अब समझना चाहते हैं कि कामना कर्तव्य और करुणा कर्तव्य क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए और हम समझेंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण के गीता के तीसरे अध्याय के 22वां श्लोक का अर्थ है जो हम समझने जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं इस संसार में निरंतर कर्म करता हूँ पर कर्तव्य के लिए कर्म नहीं करता। मेरा कर्म ही, मैं निष्काम होकर निरंतर कर्म करते रहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं निष्काम होकर हमेशा कर्म करता हूँ। मेरे लिए कोई कर्म मेरा कर्तव्य नहीं बन जाता। तो हम समझते हैं कि जो हमारे कामना कर्तव्य होता क्या है। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा इसके डीप में समझते हैं। यदि हम इसको रूट ऑफ काज में जाएं तब हमें इस कामना कर्तव्य का अर्थ समझेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कामना मतलब होता है, कामना कर्तव्य मतलब होता है डिज़ायर यानी इच्छा, जो हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा करती है और हम उसको अपना कर्तव्य मान के चाहते हैं कि हम पूर्ण कर लें। तो मतलब अंदर बेचैनी और बाहर अशांति, यानी जब हम अंदर से अपनी कामना को किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर करते हैं, कामना को पूरी करना चाहते हैं, तो हम अंदर से अशांत होते हैं, बेचैनी होते हैं और संसार से हिंसा करते हैं। तो कामना कर्तव्य का अर्थ ही होता है अंदर बेचैनी और जगत यानी संसार से हिंसा। तो अब हम समझते हैं कि ये कामना कर्तव्य कहाँ से उठता है। दोस्तों, जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो एक पूरा वृत्तियों का पुंज होता है। वृत्तियाँ मतलब होता है जो हमारे डीएनए में हमसे मिलती है, तो ये जिससे ये पूरा शरीर बनता है। और जो वृत्तियाँ जो होती है वो अपने आप को भाव के रूप में प्रकट करती है, भावना के रूप में प्रकट करती है। और वो वृत्तियाँ इस शरीर का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि इस शरीर में कुछ नहीं है, वृत्तियाँ है। वो वृत्तियाँ ही डीएनए के रूप में इस शरीर का निर्माण करती है। और वो वृत्तियाँ कुछ चाहती है, वृत्तियाँ ही अपूर्ण होती है, तो वो चाहती है कि इस शरीर के माध्यम से वो अपने आप को पूर्ण कर सके। तो इसीलिए जो वृत्तियाँ होती है वो अपने साथ एक भाव प्रकट करती, भावना प्रकट करती है, और वो भावना ही उसका कर्तव्य बन जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। रोना मतलब होता है कि उसे कुछ चाहिए, क्योंकि वो अपूर्ण है इसलिए रो रहा है। और रो इसलिए रहा है क्योंकि दुखी है तभी तो अपूर्ण है। तो वो चाहता है कि उसे कुछ मिल जाए जिससे उसका दुख मिट जाए। तो बच्चे का रोना यानी दुखी है, और दुखी है तो उसे कुछ चाहिए, यानी उसके अंदर अपूर्णता है। और अपूर्णता हमेशा कामना के लिए होती है, और कामना हमेशा जगत में होती है।
तो जब हम उसकी कामना को जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता है, तो उसकी कामना को वो क्या करता है, जगत की चीज़ों से उसको, बच्चे को जैसे रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो माँ उसको क्या करती है, हाँ मैं जगत का मतलब संसार की वस्तु भी होती है, और माँ का शरीर भी जगत से ही बना है, जगत की वस्तुओं से मिलके बना है, तो शरीर भी जगत ही है एक प्रकार से, क्योंकि शरीर जो भी 5 तत्वों से मिला है, जो संसार बाहर से आता है, तो ये शरीर भी जगत ही है। तो जगत से माँ बच्चे को दूध पिला के उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है, लेकिन फिर बच्चा आप देखिएगा उसकी थोड़ी सी कामना शांत हो जाती है, लेकिन फिर आप देखिएगा वो बच्चा धीरे से फिर रोने लगता है, फिर उसकी कामना जागने लगती, फिर दुखी होने लगता है, फिर रोने लगता है, डिमांड करने लगता है, फिर माँ उसको कुछ लोरियाँ सुनाती है, दूध पिलाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर भी देखिए वो बच्चा थोड़ी देर आराम करता है, फिर सो जाता है, फिर उठ के फिर रोने लगता है। मतलब ये जो कर्म है, ये जो उसकी कामना का जो कर्म है, उसके जो दुख का जो कर्म है, वो उसको बचपन से ही मिला है। यानी ये सोचिए कि वो जो वृत्तियाँ है उस बच्चे के शरीर के माध्यम से अपने आप को पूर्ण करना चाहती है, तो वो हमेशा पैदा होते ही एक अपूर्णता के भाव में पैदा होती है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक अपूर्ण, यानी उसका दुख जो है वो उसका अस्तित्व का दुख ही अस्तित्व का दुख ही उसकी कामना है। तो अब आप समझे कि हमारे कामना का जो जन्म होता है, हम पैदा हुए, बच्चा पैदा हुआ ही कामना के साथ है, तो बच्चा पैदा होता है दुख के साथ, और दुख के साथ ही हमारी कामना पैदा होती है। और यही कामना जब निरंतर हमारा मतलब बच्चा रोता है, तो ये कामना ही उसका कर्तव्य बन जाती है। तो और इसी कारण फिर हम अपनी कामना को पूरा यानी कामना अंदर से, जब कामना उठती है तो हमारे को अंदर से बेचैन करती है, और फिर जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, जब हम संसार की ओर जाते, जब हम वो कोई भी चीज़ लेते हैं उससे भी हम पूर्ण नहीं हो पाते, तब हम फिर और कामना के पीछे भागते, फिर हमें कामना पूर्ति नहीं होती तो फिर और कामना के लिए भागते। जब वो निरंतर चक्र चलते रहता है, और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर हिंसा आ जाती है, तो हम जगत से हिंसा करने लगते हैं। यही कारण होता है कि जब घर में कोई भी व्यक्ति, जब हम किसी बच्चे से कामना करते हैं कि ये बच्चा हमने पैदा किया तो ये बच्चा हमारे अनुसार चले, लेकिन जब वो बच्चा आपकी नहीं सुनता, तो आपके अंदर एक अपूर्णता का भाव जो रहता है कि बच्चा पैदा ही हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ हमें पूर्ण कर देगा, लेकिन जब वो बच्चा आपको पूर्ण नहीं करता तो आपके अंदर उस जगत के बाहर एक हिंसा पैदा होती है। तो बाहर आप अपूर्ण होते, कामना कर्तव्य का मतलब होता है कि हम अंदर अपूर्ण होते हैं और बाहर जगत से हिंसा करते हैं। तो पूरा मनुष्य का जो जीवन है, यदि मनुष्य अपने दर्शन को देखे तो वो हमेशा, मनुष्य का दर्शन जो रहता है वो कामना कर्तव्य मतलब द्वैत का दर्शन होता है। मैं हूँ और जगत है, तो ये मेरा जगत मुझे सेटिस्फाई कर देगा। ये हमेशा द्वैत होता है, जहाँ द्वंद्व होते हैं, मैं और मेरा जगत। यही हमारे जीवन का मूल कारण दुख होता है। हम स्वयं को नहीं जानते, हम इस शरीर का एक जो रासायनिक प्रक्रिया हम इसको नहीं जानते, इसी कारण से हम जिंदगी भर दुख भोगते हैं। और अहम जो अहंकार है उसका कर्तव्य ही होता है, कामना कर्तव्य मतलब होता है कि वो अंदर से अपूर्ण है और जगत से के प्रति हिंसा रखता है। तो दोस्तों, ये कामना कर्तव्य ही हमारे लिए मतलब हमारा एक पैटर्न बन जाता है, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन जाता है, और हम निरंतर उस कामना कर्तव्य के लिए इस संसार में भागते रहते, दौड़ते रहते और हम दुख पाते हैं। तो ये एक प्रकार से एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक शरीर की एक रासायनिक प्रक्रिया है जो निरंतर हमारे शरीर में होते रहती है। लेकिन इसको चूंकि जो अहम है, अहंकार है, जो हमने बोला कि वो अज्ञान है, वो स्वयं को नहीं जानता, तो वो जब एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तो जो भी काम करेगा उल्टा सीधा ही काम करेगा। तो हम सभी जो व्यक्ति है, हम स्वयं हमेशा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार की ओर भागते, जगत की ओर भागते हैं। हम देखते ही नहीं कि हम बेचैन क्यों हैं, हमारी अपूर्णता क्या है। हमारी अपूर्णता है सत्य को पाना, हमारी अपूर्णता है स्वयं को जानना, और हम हमेशा स्वयं को न जान के संसार की वस्तुओं से अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम कितनी भी हमें धन दौलत मिल जाती है, फिर भी हम कभी पूर्ण नहीं होते। उसका कारण ही होता है क्योंकि हमारी अपूर्णता हमारे अस्तित्वगत दुख में होती है।
हमारी अपूर्णता का कारण ही हमारा जीवन ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा, समझाया था कि जीवन दुख नहीं है, जन्म ही दुख है। क्योंकि जन्म दुख क्यों कहा था? क्योंकि जो वृत्तियाँ हैं वो स्वयं ही अपने इस भाव से पैदा होती है, अपूर्णता के भाव से पैदा होती है। तो इसीलिए जीवन ही दुख है। और वो अपूर्णता यानी जो अहंकार, जो अज्ञान है, जो स्वयं को जानता नहीं, तो वो हमेशा संसार की ओर भागता है कि मेरी कामना पूर्ति, मैं अपनी अपूर्णता को संसार से पूर्ण कर लूँगा, और वो हमेशा कभी पूर्ण नहीं होता। दोस्तों, यही हमारा कर्म जो है वो निरंतर चलते रहता है, और हम हमेशा निरंतर दुख में रहते हैं। हम स्वयं को समझते ही नहीं, और यही कारण होता है कि जो हमारे अंदर एक समाज के द्वारा या जो कथाकथित पंडितों के द्वारा या बाहरी तरीके से हमें समझाया जाता है कि आत्मा के बारे में या जगत के बारे में जो बताया जाता है कि मनुष्य मतलब मनुष्य की आत्मा यहाँ वहाँ भटकते रहती है, उसको पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमित किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक क्लियर कर दूँ कि जो पुनर्जन्म जो होता है वो पुनर्जन्म हमारी वृत्तियों का होता है। जैसे हमने अभी समझा कि जो बच्चा पैदा होता है, यानी वृत्तियाँ उस बच्चे के रूप में अपने आप को इस शरीर में पैदा DNA के थ्रू मैनिफेस्ट करती है, ताकि वो वृत्तियाँ अपूर्ण हैं तो पूर्णता चाहती है। तो पूर्णता इस शरीर के माध्यम से चाहती है। लेकिन शरीर के अंदर एक तत्व होता है अहम, जो हमेशा स्वयं को जानता नहीं, क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता और संसार की ओर भागता है, और संसार उसे नहीं दे सकता, क्योंकि उस संसार की सारी वस्तुएं उसके मनस्पटल में रहती है। वो यानी संसार, ये जगत यानी मनुष्य का आईना होता है, यानी वो सारा जगत मनुष्य के पास है, और वो आईने में जाके देखता है कि मुझे यहाँ से कुछ पूर्णता मिल जाएगी। वो कैसे मिल सकती है? क्योंकि ये जगत आपका ही परछाई है। तो आपकी परछाई आपको कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। दोस्तों, यही कारण होता है कि लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि पुनर्जन्म, कि ये शरीर मर जाता है, इस हम शरीर को सच मानते हैं। शरीर हमारी कामनाओं, यानी जो हमारी वृत्तियों के लिए वृत्तियों ने खुद निर्माण किया है कि शरीर के माध्यम से वो पूर्ण होना चाहती है। तो दोस्तों, हम कभी, यानी हमारा जन्म कभी नहीं होता। शरीर एक बार मरता है तो एक बार डिस्ट्रॉय होता है, तो शरीर कभी दोबारा नहीं बनता। वृत्तियों का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वृत्तियाँ अपूर्णता में जीती है, इसलिए वृत्तियाँ फिर दूसरा शरीर पैदा करती है। तो प्रकृति देखिएगा कि बच्चा पैदा क्यों करती है। हमारे अंदर ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि बच्चा पैदा रेगुलर क्यों होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि वृत्तियाँ उस जो शरीर बनाती है उसके माध्यम से कुछ पूर्णता प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रजनन दर इतनी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक काम वासना की इस शरीर में क्यों डाला गया है, काम वासना को इसमें शरीर में क्यों प्रकृति ने क्यों इवॉल्व किया, क्योंकि प्रकृति माता चाहती है कि किसी भी शरीर के माध्यम से उसकी अपूर्णता मिट सके। अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए ही वो अनेकों शरीर का निर्माण करती है। यानी एक प्रकार से कहना चाहिए हमारे साथ एक साजिश है कि एक प्रकृति माँ जो है वो हमें पैदा करती है, और फिर हमें जब हम उसके लिए खरा नहीं उतरते तो वो ही हमें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों, हमें समझना है कि जन्म हमारा, ये शरीर जो है हमें एक बार मिला है, और जो ये शरीर मिला है ताकि हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाए कि जो वृत्तियाँ क्या चाहती है, हम अपूर्णता में क्यों जीते हैं, ये अपूर्णता कहाँ से आती है, हमारे भाव कहाँ से आते हैं, हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारा मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलते रहता है। हमें क्रोध क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों आती है, घृणा क्यों होती है, लोभ क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है, हम एक दूसरों के प्रति इतने आतुर क्यों रहते हैं। दोस्तों, ये सब तमाम चीज़ें हमें अध्यात्म सिखाता है। ये सब तमाम चीज़ें हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता सिखाती है कि इस वृत्तियों को समझो, इस वृत्तियों को जानो। आप शरीर नहीं हो। ऋषि अष्टावक्र हमें समझाते हैं, नाहम देहो नमी देही बोधो अहमिते मन्यते कैवल्य मी संप्रपातो ना कृतम स्कृतम। वो समझाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, न यह शरीर मेरा है, मैं एक बोध स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं संसार में जो भी करता हूँ मैं उसमें कभी आसक्त नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, निरंतर स्वतः हो रही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो मैं जो कर रहा हूँ ये निरंतर, आपके अंदर जो कर्म हो रही है निरंतर, आपकी वृत्तियाँ निरंतर कर्म कर रही है। लेकिन अहंकार, विमूढ़ आत्मा,
ये समझता है कि वो कर्म कर रहा है। दोस्तों ये वो कर्म नहीं कर रहा है, ये सारी वृत्तियाँ आपके अंदर ही सारी काम करती है। जैसे चोट और चोट लगना यानी हर्ट और बदला। दोस्तों चोट किसको लगती है? अहंकार को। बदला कौन लेता है? अहंकार। तो आप समझिए कि जब हमारे अंदर चोट और बदला दोनों ही अहंकार का केंद्र है, और जब हम भगवान श्री कृष्ण का आत्मज्ञान जब हमारे अंदर जाता है, जब हमें दिखाता है कि अहंकार तो एक झूठ है, मिथ्या है, उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, तो आप ये सोचिए कि हमारे अंदर जो हम जिस चीज़ को लेके क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और जिस वजह से हमें चोट लगती है, जिस वजह से हमें मानसिक चोट लगती है, और जब हम उस चोट को पकड़ते हैं तो हमारा अहंकार जागृत होता है, और जब हम चोट को नहीं पकड़ते तो अहंकार नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, वो पहले से तयशुदा प्रक्रिया है। तो चोट लगना और तो वो एक तरीका है, एक वृत्तियाँ एक दूसरे को प्रतिक्रिया करते रहती है। तो चोट और जो बदला होता है वो अहंकार की नासमझ के कारण आता है। तो दोस्तों जब भी हम अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि रिएक्ट यदि आप करते हैं तो आपका अहंकार, आप अपने अहंकार को सर पे चढ़ा लेते हैं। क्योंकि आपने रिएक्ट किया और उसे माना तो वो अहंकार एक्टिव होने लगता है, और फिर वो आपके सर पे नाचने लगता है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो आपके अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि आपके अंदर ही डिसाइड है कि आपको कब चोट लगना है और कब क्या लगना है। आपको आपके अंदर जो वृत्तियाँ अपना काम करती रहती है ऑटोमेटिक, जैसे आपको क्रोध आ गया तो ऑटोमेटिकली आप क्रोध में किसी को कुछ बोलेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्ट भी वही करेगा जो उसके अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो वृत्तियाँ भरी हुई है पहले से, उसी के आधार पर वो रिएक्ट करता है। इसलिए दोस्तों हम कई बार सोचते हैं कि जैसे किसी को समझाना चाहते हैं, कि इसको सही रास्ता बताना चाहते हैं, जैसे कोई कर्मकांडी उसको बोलते हैं कि देख भाई तू नारियल फोड़ रहा है, माला जप रहा है, इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें पता होता है कि ये व्यक्ति को जब मैं ऐसा बोलूँगा तो ये व्यक्ति मुझसे क्रोधित होगा। तो मुझे कैसे पता होता है कि वो व्यक्ति क्रोधित होगा? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही ऐसे कई रिएक्शन आ चुके हैं कि जो मैं जानता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे अंदर जितने भी जो चीज़ें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही भरी होती है। तो उसी के आधार पे हम जो भी काम करते हैं वो एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। तो ये सोचिए कि जब भी हमारे अंदर जो चोट होती है और घाव जो होते हैं वो हमेशा एक रासायनिक प्रक्रिया है, और वो एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसीलिए हमें जो क्षमा शब्द होता है और करुणा शब्द होता है, क्षमा मतलब ये होता है कि हमें क्षमा, जब हमें चोटें नहीं लगती हम क्षमा किस बात की दें। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो कभी किसी को क्षमा की बात ही नहीं करता है। और जो करुणा वो होती है कि जो जानता है कि जो व्यक्ति अंधकार में जी रहा है, जो अज्ञान में जी रहा है, उसके प्रति करुणा होती है कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, ये बच्चे की तरह है, ये अज्ञानी है, तो इसको चलो इसको आत्मज्ञान दे के इसको समझा दी, इसके चेतना का स्तर उठा दे, तो ये करुणा होती है। तो दोस्तों क्षमा और करुणा दोनों साथ साथ चलती है। तो व्यक्ति यदि व्यक्ति का दर्शन यदि करुणा कर्तव्य का हो जाता है तो वह एक अद्वैत शांति की ओर जाता है, और व्यक्ति का दर्शन यदि कामना कर्तव्य का होता है तो वो हमेशा अंदर से अशांत रहेगा और बाहर जगत से हिंसा करेगा। तो दोस्तों कामना कर्तव्य, इसलिए आपने देखा होगा कि जो समाज में हम जाते हैं, और समाज में हम जाते ही अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाता है हम नहीं जाते तो हमको समाज से चोट पड़ती है। और चोट क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें समाज ने सिखाया था, क्योंकि हम समाज में जाते इसलिए हमें समाज सिखाता है कि हमारे नियमों के आधार पर चलिए, आप खुद अपने समाज की कामनाओं की पूर्ति कीजिए। यदि आप किसी के यहाँ नहीं जाते तो वो आपको बदला लेना चाहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता है कि तू मेरे यहाँ नहीं आया था तो मैं तेरे को बताऊँगा। दोस्तों इस टाइप के जो ये हमारे अंदर जो नकार होते हैं, इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो हमेशा 3 चीज़ों का नकार करता है, क्योंकि हमारे अंदर हमें एक अपूर्णता का भाव मिला है। तो हमारी अपूर्णता है कि हम दुखी है और हमें इस दुख से मुक्ति चाहिए। इसीलिए अध्यात्म आपको सिखाता है, भगवान श्री कृष्ण आपको इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य वृत्तियाँ अपूर्णता में पैदा होती है, वृत्तियाँ अपने आप को पूर्ण करना चाहती है। इसीलिए वृत्तियों के अंदर का जो भाव है वो सत्य की ओर उसका झुकाव है। जब हमारा सत्य की ओर झुकाव होता है, वास्तविक रियलिटी के सत्य की ओर झुकाव होता है, कृष्ण की ओर झुकाव होता है, तब
हमारी वृत्तियाँ मुक्ति को पाती है। तो दोस्तों हमारे अंदर ही ऐसा सिस्टम है कि जो वृत्तियाँ हमारे मुक्ति के लिए तड़प रही है, सत्य के लिए तड़प रही है, लेकिन हमारा अज्ञान, अहंकार, वो स्वयं के प्रति अज्ञान है, वो स्वयं को समझता नहीं, जानता नहीं, इसीलिए वो गलत दिशा में भागता है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, लोग बाहर कितने तीर्थ स्थलों में भागते हैं, बाहर ही आचरण करते हैं, बाहर ही माला जपेंगे, कथा पूजन हवन, ये तमाम चीज़ें अपने ज़िंदगी में करते हैं, फिर भी वो जीवन में कभी सुख नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि जो हम बाहर करते हैं वो सब कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब अविद्या है, यानी आपको एक मन स्थिर करने के लिए दिया गया, लेकिन हम जाके उसी को सच मान लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुख होता है कि हमने कर्म कांड, अविद्या को ही सच मान लिया है। हमने पढ़ाई की, नौकरी की, हमें पोजीशन मिल गई, पैसा आने लगा, तो हम उसको सच मान लेते हैं। हमने ज़िंदगी में मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने सत्य को पा लिया। दोस्तों ये सत्य नहीं होता, ये अविद्या होती है। इन अविद्या के माध्यम से नेति किया जाता है। जैसे हमें भारत का जो सर्वोच्च श्रुति का जो दर्शन है, वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, हमें सिखाता है कि ये अविद्या को विवेक के माध्यम से जानिए और उसकी एक एक नीति करके आगे बढ़ते जाइए। जब आप संसार की हर चीज़ों को जानते हैं कि हर चीज़ नश्वर है, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और आप उन सब चीज़ों को पकड़ के रहते हैं, तभी आपके अंदर एक नकारता का भाव आता है, अपूर्णता का भाव आता है। और यदि आप निरंतर उसको विवेक की छन्नी से छानते जाते, एक ऐसी अवस्था आती है कि आपका माइंड शांत होने लगता है, यानी संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं बचती जो आपको सुख दे सके। तो सिर्फ आपका माइंड जहाँ शांत हो जाता है, आपके कामना करते हुए सब खत्म हो जाते हैं दोस्तों, तो आप एक सत्य की ओर में स्थापित हो जाते हैं। और सत्य में विगलन होना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। वृत्तियाँ चाहती है कि वो मुक्त हो जाए, यानी संसार की कामनाओं में न रहे। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया कि कामना कर्तव्य और करुणा कर्तव्य में क्या फ़र्क होता है। इसीलिए कामना कर्तव्य को ज्ञानी पुरुष हमेशा नकारता है, उसको हमेशा करुणा कर्तव्य पे चलता है कि मैं अज्ञान हूँ, मुझे अपने अज्ञान मिटाना है, क्योंकि मेरा अज्ञान मेरे दुख से आता है, और ये अज्ञान ही मुझे दुख देता है, और मुझे अपने अज्ञान को मिटाना है, और इसीलिए वो निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ता है। मुक्ति मतलब सत्य की ओर बढ़ता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको कामना कर्तव्य, करुणा कर्तव्य समझ आया हो। दोस्तों यदि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ये मैसेज दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। जो लोग कहना चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं, यानी डर, भय, चिंता या कामनाओं से ग्रस्त है, उनके जीवन में भी कोई नया परिवर्तन आए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।